and today's I am going to learning about for exercise therapy. एक्सरसाइज थेरेपी में हमारा टॉपिक है बैलेंस एक्सरसाइज। बैलेंस के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बैलेंस होता क्या है वो आप समझ लेते हैं। जब भी हमारी जो बॉडी होती है प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर रही होती है, फिक्स अलाइनमेंट पे हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारा क्या है, बैलेंस होता है। जल्दी से हमें फॉल का डर नहीं होता, फॉल एंड फियर वाला कोई भी ऐसा नहीं होता है, और जो हमारा जो बॉडी है प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर रही होती है। तो जब बैलेंस अनकंट्रोल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारा बैलेंस होता है वो लॉस हो जाता है, फॉलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारा मस्कुलर सिस्टम और न्यूरो मस्कुलर सिस्टम का कोऑर्डिनेशन होता है वो बिगड़ जाता है। जिससे क्या होता है, उसे एक प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं मिल पाता हमारे नर्वस सिस्टम को, जिससे कि हमारी बॉडी कंट्रोल हो सके। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है मस्कुलर और न्यूरो मस्कुलर सिस्टम के बीच में, जिससे हमारा जो बैलेंस होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है। और बैलेंस में हम क्या देखते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो एक इक्विलिब्रियम में रहती है, एक फिक्स इक्विलिब्रियम होता है हमारी बॉडी का, उसमें रहती है बैलेंस में। पर जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारा बॉडी के इक्विलिब्रियम भी बिगड़ जाता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें हमारी जो बॉडी होती है दो टाइप से रहती है, एक रेस्ट में रहती है, एक हमारा मोशन में रहती है। तो जो इस दो टाइप से होता है, एक स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट में जब बॉडी होती है, और डायनेमिक मीन्स होता है जब हमारी बॉडी होती है वो मोशन कर रही होती है। तो देखते हैं बैलेंस क्या है। बैलेंस एक ऐसी एबिलिटी है, इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ओवर ए बेस ऑफ सपोर्ट। मीन्स हमारी बॉडी किस में मेंटेन रहती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बेस ऑफ सपोर्ट। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कि हमारी जो बॉडी एक एनाटॉमिकल पोजिशनिंग में होती है, तो हमारी ग्रेविटी फोर्स लगता है, तो हमारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जिससे कि हमारी बॉडी बैलेंस में रहती है, गिरने का डर नहीं होता है। जिस साइड हमारा जो बॉडी का मास होगा, जिस साइड बॉडी का मास जाएगा उसी साइड हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी टिल्ट हो जाती है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं हमें आगे की ओर फॉरवर्ड बेंड होना है, तो हम जिस साइड बेंड होंगे और हमारा मास जो बॉडी का मास है जिस साइड जाएगा, हमारी सीओजी भी उसी साइड जाएगी। तो हमारी जो सीओजी होती है वो होती क्या है, मेन पॉइंट क्या होता है सीओजी का, सेकंड सर्कल पे होती है बॉडी जो एंटीरियर सेकेंडरी जो सैक्रल होता है वर्टिब्रा, वहाँ पे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी पॉइंट होता है, जिसमें हमारी जो पूरी बॉडी का जो मास होता है वो कंसंट्रेट होता है उस पॉइंट पे। जैसे हमारा मास चेंज होता जाएगा, बॉडी का मास चेंज होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होगी। तो बेस ऑफ सपोर्ट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये मेंटेन रहना चाहिए। मीन्स जो बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है, बेस ऑफ सपोर्ट में एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हमारी बॉडी जो सपोर्टेड में रहती है, बॉडी सपोर्ट में, जैसे कि जितना ज़्यादा लार्ज बेस ऑफ सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा हमारी बॉडी भी स्टेबल होगी। सपोज कर लेते हैं एक हमारा ये पॉइंट है, एक हमारा ये पॉइंट है। हमारा पेशेंट जो है, कोई भी क्लाइंट है, वो यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, ओके। तो ये एक कम डिस्टेंस है और ये हमारी लॉन्ग डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस पे जो क्लाइंट है वो खड़ा रहेगा तो जल्दी से थक जाएगा और उसे नीड होगी, वो बैठने की कोशिश करेगा। और इतना ज़्यादा हमारा, जैसे कि हमने ऐसे कर दिया, ये हमारा बेस ऑफ सपोर्ट हो गया इतनी डिस्टेंस से इतनी डिस्टेंस के बीच में। तो ये क्या हो गया, ये बेस ऑफ सपोर्ट में जितना ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। आप अपने आप से फॉर एग्जांपल आप खुद से देख सकते हैं। आप पहले तो पैरों को बिल्कुल टुगेदर, दोनों पैरों को एक साथ मिला के खड़े होइएगा, और थोड़ी देर खड़े रहेंगे, आपको दर्द होने लगेगा। उसके बाद आप क्या करें, थोड़ी डिस्टेंस पे दोनों पैरों को रखें। तो ये हमारा बेस ऑफ सपोर्ट होता है। जितना ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट होगा उतना अच्छा हमारी स्टेबिलिटी होगी, और इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तो हमारी इतनी बॉडी बैलेंस में रहेगी, बॉडी मेंटेन में रहेगी। तो ये हमारा बैलेंस होता है। और बैलेंस में क्या है, जो हमारा बॉडी है उसमें फिजिकल, न्यूरोफिजियोलॉजिकल एंड मस्कुलर सिस्टम का जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बैलेंस आल्सो डिफाइन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम अचीव देम वेस्टिबुलर विजुअल एंड सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मिटी इंटीग्रेट द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बैलेंस क्या होता है, बैलेंस एक फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है जिसमें हम वेस्टिबुलर, विजुअल, सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है। वेस्टिबुलर मीन्स जो भी हम फील कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्सेस जो आ रहे होते हैं हमारे पास, विजुअली जो हम उसे देख रहे होते हैं, देखेंगे हम, जो भी हमारे पास सिग्नल आएंगे, रिफ्लेक्स आ रहे हैं, वेस्टिबुलर सुनेंगे कानों से, फील करेंगे। एंड सोमैटोसेंसरी जो हमारी इन्फॉर्मेशन को है ब्रेन तक लेके जाएगी, सीएनएस तक लेके जाएगी।
तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो होती है कंट्रोल में रहती है। कोई भी सिग्नल आता है, कोई भी सेंसरी स्टिमुलेट आता है, क्योंकि पहले हम उसे देखते हैं, देखने के बाद जैसे हमने देखा फील किया उसे, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे सिग्नल को हमारी ब्रेन तक लेके जाती है, ब्रेन तक ले आके सीएनएस तक लेके जाती है। उससे क्या होगी, हम तुरंत अपनी बॉडी को बैलेंस में ले आते हैं। तो ये हमारी बैलेंस की डेफिनेशन होती है। थर्ड पॉइंट है मेंटेन इक्विलिब्रियम। क्या करना है, अपना जो इक्विलिब्रियम है उसे मेंटेन करके रखना है। अब इसमें कुछ कीवर्ड होते हैं, कुछ टर्म होती हैं जो यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गया हमारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया सीओजी, एंड बेस ऑफ सपोर्ट हो गया बेस ऑफ बीओएस। तो कुछ ऐसी टर्म है, कीवर्ड है होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, टोटल बॉडी मास, जितना हमारी बॉडी का पूरा मास है सेंटर में रहेगा, एक पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे रहेगा। तो जहाँ भी हमारा पूरा बॉडी का वो सेंटर ऑफ मास है, वहीं पे हमारा परफेक्ट इक्विलिब्रियम होता है। जिस साइड हमारा सेंटर ऑफ मास जाएगा उस साइड ही हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाएगी। सपोज कर लेते हैं कोई ओबेसिटी वाला पेशेंट है, क्लाइंट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जिस साइड जाएगा, जिस साइड वो झुकेगा, अगर वो फॉरवर्ड आगे की ओर झुक रहा है तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेकंड साइकिल पे जो होना चाहिए वो आगे आ जाएगी, स्टोमक की साइड, एब्डोमिनल की साइड आ जाएगा। सपोज कर लेते हैं वो लेटरली टिल्ट हो रहा है, तो लेटरली टिल्ट होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो लेटरली हो जाएगा। लेटरली होने पर जो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी लेटरल हो जाएगी। तो यदि जो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक हमारा एक लाइन ऑफ ग्रेविटी भी होता है, जिसे हम लाइन ऑफ ग्रेविटी एक क्या होता है कि इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है हमारी बॉडी के एनाटॉमिकल पोजीशन में। तो जिस साइड हमारा मीन्स हमारी सीओजी ऑफ अर्थ की जो सीओजी है और सीओजी ऑफ बॉडी, इन दोनों के बीच में हमारी, जैसे ये अर्थ की हो गई, हमारी बॉडी की सीओजी, इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है वर्टिकली, जिस क्या होता है, जिस साइड हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है, लाइन ऑफ ग्रेविटी के अंदर ही हमारे सीओजी होगा। एंड सीओजी क्या है, सीओजी वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है सेंटर ऑफ मास का। एंड बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है, बेस ऑफ सपोर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितना अच्छा बेस ऑफ सपोर्ट होगा उतनी अच्छी हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी होगी। तो आप आपके घर में जैसे कि मम्मी लोग होते हैं, वो बहुत टाइम तक काम करते, किचन में खड़े होकर काम करते हैं, तो उनका जल्दी से बॉडी फटिग ना हो, पैरों में थकान जल्दी से ना हो, इसलिए आप बोल सकते हो, अपनी मम्मा को एडवाइस दे सकते हो कि आप थोड़ा सा बेस ऑफ सपोर्ट को बढ़ा के ही खड़े हो, जिससे कि आप जल्दी से फटिग ना हो। एंड नेक्स्ट है अल्टर बेस ऑफ सपोर्ट एंड चेंज पर्सन पोस्चरल स्टेबिलिटी। क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट हम अल्टरली चेंज करते रहेंगे, जितना ज़्यादा हम जैसे चेंज कर रहे हैं, कभी लेटली खड़े हो रहे हैं, कभी फॉरवर्ड है, कभी बैकवर्ड, तो ऐसे क्या होगा, जितना हम अल्टर्ड करते रहेंगे उतना पोस्चर की स्टेबिलिटी भी चेंज होती रहेगी हमारे। तो ये कुछ की टर्म होते हैं, कुछ ऐसे लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी होता है, मोमेंटम होता है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होता है। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होता है, इसमें हमारी बॉडी पे जो मतलब ग्रेविटी लगती है, तो उसके बाद अपोजिट में हमारी मसल्स, एंटी ग्रेविटी मसल्स होती है, वो वर्क करती है जिससे कि हमारी बॉडी जल्दी से फॉल ना हो। तो ये कुछ की टर्म हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्बैलेंस ऑफ इन मेंटेनेंस इन बैलेंस। कैसे इम मेंटेनेंस होता है, क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हमारी जो बॉडी है वो इम मेंटेनेंस होता है, अनकंट्रोल हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट हमारा है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जब हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, मसल्स और नर्व का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। लॉस ऑफ सेंसरी एक्टिविटी, लॉस ऑफ सेंसरी एक्टिविटी, हम जब भी कोई भी सेंसेशन आ रहा है उसे हम फील नहीं कर पा रहे हैं, सेंसरी एक्टिविटी लॉस हो गई है, तो उससे भी हमारा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। मस्कुलर स्केलेटल लिमिटेशन, कोई मस्कुलर स्केलेटल लिमिटेशन होगा तो उससे भी बिगड़ जाएगा। फाइन मोटर कंट्रोल इम्पेयरमेंट, कोई भी मोटर कंट्रोल इम्पेयरमेंट हो गया, मोटर से हमारा जो सिग्नल वापस नहीं आ रहा तो उससे भी हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। प्रीडेप्टिव डिफिसिटीज़ हो गई, कोई भी कॉग्निटिव डिफिसिटीज़ हो गई। कॉग्निटिव डिफिसिटीज़ में क्या होगा कि हमारे सेंसेशन होते हैं वो अल्टर्ड हो जाते हैं, एंड हम डायरेक्शन में भी सही से समझ नहीं पाते कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है कॉग्निटिव डेफिसिटीज़ में। कोई भी नर्व इंजरी हो गई, कोई भी मस्कुलर इंजरी हो गई, तो इनसे क्या होता है कि हमारे सिग्नल होते हैं वो प्रॉपर सीएनएस तक नहीं जा पाते। जब सीएनएस तक नहीं जाएंगे तो सीएनएस उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि आपको फंक्शन कैसे करना है, कैसे अपने आप को बैलेंस करके रखना है। जब सीएनएस नहीं देगा तो हमारी बॉडी क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम अनकंट्रोल हो जाएंगे, बॉडी फॉल हो जाएगी। तो यही कुछ रीज़न होते हैं बैलेंस बिगड़ने के। और कुछ भी पॉइंट होते हैं बैलेंस डिसफंक्शंस।
बैलेंस डिसफंक्शंस कब होता है? जब भी हमारे कोई भी लीज़न हो जाता है। लीज़न हो जाता है मीन्स कोई भी इंजरी हो जाती है। जैसे लीज़न हो गया हमारे मोटर में, मोटर सेंसेशन आने में, एंड लीज़न हो गया हमारे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में हो गया, लीज़न हो गया हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम में, लीज़न हो गया हमारे सेंसरी पाथ में। कोई भी ऐसे लीज़न होते हैं, जैसे लीज़न होने के बाद हमारा बैलेंस डिसफंक्शन हो जाता है, हमारा बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती, अनकंट्रोल नहीं हो पाती, इक्विलिब्रियम अच्छा नहीं होता है, मेंटेनेंस बिगड़ जाता है। तो ये कुछ उसके रीजंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस कंट्रोल कैसे करते हैं। बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और बैलेंस कंट्रोल होता कैसे, जैसे कि अभी हमने आपको बता चुकी हूँ। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशंस होता है जब हमारा बैलेंस कंट्रोल होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे लिखा है मेंटेन बैलेंस कंट्रोल इज ए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। क्या है? मेंटेन बैलेंस कंट्रोल कब होगा? जब इंटरेक्शन होगा हमारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का। ओके, न्यूरॉन का मसल से और मसल्स का स्केलेटल सिस्टम से जब इनका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, इंटरेक्शन अच्छा होगा, तभी तो हमारे सेंसेशन ब्रेन तक जाएंगे। जब ब्रेन तक जाएंगे, स्टिमुलस हमारे ब्रेन तक जाएंगे, तभी तो वहाँ से परफॉर्म होगा हमारे मोटर नर्व के थ्रू, वहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी वर्क कैसे करना है। तो इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है वो देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम में जैसे कि हमारे जो पाथवेज हो गए, एफरेंट इफरेंट पाथवे हो गए, जो सेंसेशन को स्टिमुलस को लेके जाते हैं और फिर बाद में वहाँ से मोटर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं वो। अब सेंसरी पाथवे होते कौन है और मोटर पाथवे कौन होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा पॉइंट है सेंसरी प्रोसेसिंग फॉर परसेप्शन ऑफ बॉडी। कौन कौन से हो गए? विजुअल हो गया, वेस्टिबुलर हो गया एंड सोमैटो सेंसरी हो गया। विजुअली जो हम कोई भी देखते हैं, देखने के बाद जो हमारे स्टिमुलस ब्रेन तक जाता है। वेस्टिबुलरी जो हम कोई सुनते हैं, फील करते हैं, उसके बाद हमारे ब्रेन तक जाता है सिग्नल। एंड सोमैटो सेंसरी मीन्स सोमैटो सेंसरी जो हमारे फंक्शंस ब्रेन पे हो रहा है, सोमैटो सेंसरी। तो ये सारे कुछ होते हैं, टर्म होते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे हमें पोजीशन रखनी है, कैसे मसल्स जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स कैसे एक्टिवेट होंगे, स्टिमुलस को लेके जाते हैं। तो ये सारे सोमेटो सेंसरी होते हैं, जो भी रिसेप्टर, जो मैकेनो रिसेप्टर हो गए, प्रोप्रियोसेप्टर हो गए। और नेक्स्ट हमारा सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन। सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन होता है मीन्स वॉलंटरी जो भी मूवमेंट होते हैं हमारे, तो ये सारे क्या है हमारे नर्वस सिस्टम पे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं, तभी हमारे नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है, बॉडी को एक सिग्नल देता है कंट्रोल होने का। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि आप समझ ही रहे थे, मस्कुलर स्केलेटल जो हमारी मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है जो इन्वॉल्व होती है बैलेंस कंट्रोल करने में, बैलेंस को मेंटेन करने में, बॉडी को पोजिशनिंग देने में, मोशन कराने में। तो ये सारी जो मसल्स होती हैं वो क्या करेंगी, उसका काम क्या, पोस्चर अलाइनमेंट कराना, पोस्चर को अलाइनमेंट कराना, पोस्चर जो हमारा है, बॉडी है, उसे फंक्शनिंग कराना, मूवमेंट कराना हमारे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का काम होता है। मस्कुलर स्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में, रेंज ऑफ मोशन क्या है, जॉइंट इंटीग्रिटी होना चाहिए, मसल्स परफॉर्मेंस कैसा है, मसल्स परफॉर्मेंस में हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, क्या एंडुरेंस है बॉडी का, तो ये हमारा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में आता है। कौन से हमारे पास सेंसेशन आते हैं, टच के, प्रेशर के, वाइब्रेशन के, तो ये हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं जो ब्रेन तक जाते हैं, तो ये फील हम करते हैं जो भी रिसेप्टर्स आए बॉडी पे, तो हमारे मस्कुलर सिस्टम में हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंटेक्चुअल इफेक्ट क्या होते हैं। कंटेक्चुअल इफेक्ट दो टाइप से होता है, एक ओपन एंड क्लोज। ओपन और क्लोज में क्या, ये हमारे डायरेक्टली जो बॉडी है, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन होता है वो कंटेक्चुअल इफेक्ट में आता है। जैसे कि हमारा अनप्रेडिक्टेबल हो गया एंड प्रेडिक्टेबल हो गया। इसमें क्या है, अनप्रेडिक्टेबल तो विथ डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो गई, तब बॉडी हमारी जो होगा उसका बैलेंस बिगड़ेगा। एंड प्रेडिक्टेबल में क्या होता है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना होने के बाद भी हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप के सरफेसेस हम रख देते हैं, फॉर्म रख देते हैं या स्लीपरी सरफेस रख देते हैं। पेशेंट की जो पोजिशनिंग है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, और ग्रेविटी है, लग रही है, नहीं लग रही है ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट बर्सेस काम करते हैं, तो ये हमारा कंटेक्चुअल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट अब हमें इन तीनों जो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, मस्कुलर सिस्टम पढ़ा, कंटेक्चुअल इफेक्ट पढ़ा, इसे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कैसा इसका इंटरेक्शन होता है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का, कंटेक्चुअल इफेक्ट का।
बैलेंस कंट्रोल के लिए। ये हमारा पूरा डायग्राम हो गया, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, यहाँ तक है पूरा। इसमें तीनों सिस्टम का इंटरेक्शन होता है। मस्कुलर सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, कंटेक्चुअल सिस्टम हो गया। अब इनको हम पढ़ते ही, जो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था उसके बारे में ही यहाँ पे भी दिया गया है डायग्राम के थ्रू। देखते हैं मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या दिया गया है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, मसल्स का परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा स्ट्रेंथ है, क्या एंड्योरेंस है, क्या पावर है, जॉइंट की मोबिलिटी कैसी है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं, क्या रेंज ऑफ मोशन है, क्या हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसा हमारा पोस्चर अलाइनमेंट है। पोस्चर अलाइनमेंट अच्छा होगा तो हमारा बैलेंस भी अच्छा होगा। सेंसेशन कैसे हैं, तो ये हमारे सब मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में क्या है, वही नर्वस सिस्टम है तो सेंसरी और मोटर्स होंगे, सेंसरी मोटार्स होंगे ना। तो देखते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग कैसी है, सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन, सेंसरी और मोटर दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है। मोटर की स्ट्रैटेजी कैसी है, अडेप्टिव मैकेनिज्म कैसे हैं, एंटीसिपेटरी मैकेनिज्म कैसे हैं, कैसे प्रोप्रियोसेप्टर्स हो गए, मैकेनोरिसेप्टर हो गए, टच पैसर्स, तो ये कैसे रिसेप्टर स्टिमुलेट करते हैं हमारी बॉडी। तो इन सारी चीज़ों को नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं। नर्वस सिस्टम में सेंसेशन जाता है ब्रेन तक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंटेक्चुअल इफेक्ट के बारे में। जैसा कि हमने बताया था, कंटेक्चुअल इफेक्ट होता है वो हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट से डायरेक्ट रिलेट करता है, इंटीग्रेट करता है। उसमें क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, सपोर्ट सरफेसेस कैसी है, क्योंकि बैलेंस हमारा तब भी बिगड़ जाता है जब हमारी जो सरफेस है वो स्लीपरी सरफेस हो गई या फर्म हो गई या स्मूथ हो गई, तो इससे भी हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। ग्रेविटी जब यदि ग्रेविटी नहीं लगेगी बॉडी, तब भी हमारी बॉडी जो फॉल हो जाएगी। लाइटनिंग कैसी है, और टास्क कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो फॉल होने के चांसेस होते हैं, बैलेंस बिगड़ने के, बैलेंस हमारा अनकंट्रोल हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा डायग्राम के थ्रू। तीनों हमने यहाँ पे क्या है, इंटरेक्ट हुए, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड कंटेक्चुअल सिस्टम। तो हमारा जो बैलेंस कंट्रोल होता है, इसकी दो स्ट्रैटेजी होती है, एक सेंसरी स्ट्रैटेजी होती है, एक मोटार स्ट्रैटेजी होती है। तो वो हम देख लेते हैं कैसी कैसी है। तो हमारी सेंसरी सिस्टम की जो स्ट्रैटेजी है बैलेंस कंट्रोल की, वो क्या होती है कि हमारे जितने भी सेंसरी होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर, मैकेनोरिसेप्टर, काइनेस्थेसिया हो गया, और भी सारे पेरिफेरल रिसेप्टर हो गए, बहुत सारे हमारे मल्टीपल सेंसरी रिसेप्टर हो गए। तो उनमें क्या होता है, उनको सारा कॉम्बिनेशंस होता है, कॉम्बिनेशन हमारे ब्रेन तक जाता है सिग्नल को लेके। तो अब उनमें से हम देखेंगे क्या क्या प्रोप्रियोसेप्टर में आता है, क्या हमारे मैकेनोरिसेप्टर्स में आते हैं, और कौन से हमारे सोमैटोसेंसरीज होते हैं, वो सारे कुछ देखने वाले हैं। तो सेंसरी स्ट्रैटेजी, फर्स्ट पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरल रिसेप्टर इन मल्टीपल सेंसरी सिस्टम। क्या होता है, कॉम्बिनेशन पेरिफेरल का और हमारे मल्टीपल, बहुत सारे सेंसरी सिस्टम जो जितने भी हैं उन सबका कॉम्बिनेशंस होता है सेंसरी स्ट्रैटेजी में। तो उसमें से हमारे जो आते हैं सेंसरी सिस्टम में, विजुअल आ गया, सोमैटो सेंसरी आ गया, प्रोप्रियोसेप्टिव्स आ गए, जॉइंट आ गए, क्यूटेनियस रिसेप्टर हो गए, वेस्टिबुलर सिस्टम्स हो गए, हमारे काइनेस्थेसिया हो गए। तो ऐसे इतने बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं, सेंसरी सिस्टम, जो सिग्नल्स को स्टिमुलेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाते हैं। जैसे कि हमारा प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, सेंस, जो हमारी सेंस ऑफ बॉडी, सेंस ऑफ पोजिशनिंग होती है। काइनेस्थेसिया में क्या होता है, सेंस ऑफ मूवमेंट, कैसा हमारा मूवमेंट हो रहा है उसका सेंसेशन जाएगा। और हमारे टच हो गया, प्रेशर्स हो गए, टच और टेम्परेचर हो गए, उसके सारे सेंसेशन जाते हैं हमारे ब्रेन तक। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होते हैं, विजुअली और सोमैटोसेंसरी और हमारा वेस्टिबुलर। विजुअली रिसेप्टर में क्या होता है, विजुअली हम देखते हैं कोई चीज़, देखने के बाद जो हमारा सिग्नल ब्रेन तक आएगा, तो विजुअली में क्या है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन देखता है विजुअल सिस्टम की तरफ से। तो उससे क्या वो अपने इन्वायरमेंट से डायरेक्टली रिलेट करता है, पोजिशनिंग कैसी हमें रखनी है इन्वायरमेंट के हिसाब से, कैसे हमें अपने, जैसे कि उसमें क्या करता है, वो हेड लेवल अपना होता है, उसको हेड को पोजिशनिंग अच्छी रखना है और मेंटेन करके रखना है हेड को अपने कोई भी लेवल गॉस से को, मतलब ओरिएंटेशन करके रखना है, ओरिएंटेशन ऑफ द हेड टू मेंटेन लेवल गैस, एंड डायरेक्शन क्या रखना है, हेड को मूवमेंट कैसे करना है। तो वो सारे क्या है, विजुअली देखते हैं, इसमें कि हम विजुअली जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन विजुअली हमने आंखों से देखा, उसके बाद जो हमें मूवमेंट कराना है वो होता है, जो भी हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन जो इनपुट आती विजुअली हमने देखा, इनपुट जो भी सेंसेशन आए वो हमारे ब्रेन तक गए। तो पॉइंट क्या है, पोजिशनिंग ऑफ हेड एंड हेड की कैसे मूवमेंट करना है, कैसे अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, स्टेबिलिटी इंप्रूव कैसे करनी है, तो विजुअली होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं सोमैटोसेंसरी में क्या होता है।
सोमेटोसेंसरी में भी हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है हमें, जैसे पोजीशन के बारे में, मोशन के बारे में, बॉडी कैसे मोशन हो रहा है और किस टाइप के सरफेसेस है, सपोर्ट सरफेसेस है, किस टाइप, तो सारा कुछ हमारे सोमेटोसेंसरी से हमारे मसल्स तक, सॉरी हमारे ब्रेन तक फंक्शंस जाते हैं। सो पॉइंट क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, क्या प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करता है, पोजीशन एंड मोशन ऑफ द बॉडी, कैसी पोजिशनिंग रखनी है, क्या हमारा मोशन रखना है बॉडी का, एंड मसल्स प्रोप्रियोसेप्टिव्स, जितने भी मसल्स के प्रोप्रियोसेप्टिव कौन से होते हैं, जो कि जैसे हमारा गोल्जी टेंडन हो गया, मसल्स स्पेंडल हो गए, इसमें इंट्राफ्यूजल एक्स्ट्राफ्यूजल्स होते हैं, उनमें भी एफरेंट इफरेंट होते हैं, सिग्नल को लेके जाते हैं। कुछ न्यूक्लियर बैग होते हैं, न्यूक्लियर चेन होती है जिसमें न्यूक्लियाई फिल होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं। और हमारे जो गोल्जी टेंडन हो गया, वो हमारे कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक्स्ट्राफ्यूजल इंट्राफ्यूजल जो होते हैं एक दूसरे से कॉम्बिनेट होते हैं, तो वहाँ पे हमारा गोल्जी टेंडेंस होता है। ये भी एक सेंसरी होता है जो हमारे मसल्स के स्टिमुलस को ब्रेन तक लेके जाता है। अब कुछ हो गए हमारे स्किन मैकेनोरिसेप्टर। अब स्किन मैकेनोरिसेप्टर में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सेंसिटिवेशन होता है, वाइब्रेशन का, टच का हो गया, प्रेशर का हो गया, और स्ट्रेच स्किन कर रहे, तो वो सारे हमारे इन्फॉर्मेशन आती है, इनपुट जाते हैं हमारे और हमारे ब्रेन तक जाते हैं। जैसे क्या है, वो मेंटेन करना है, मेंटेन करके रखते हैं बैलेंस को, और हमारे सरफेसेस से कि सरफेस कैसी है, फ्लैट है, फर्म है, और ज़्यादा हार्ड है, फिक्स्ड है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है जब भी कोई पेशेंट खड़ा होता है कि सरफेस पे उसे मूव कैसे करना है। तो ये हमारे माइंड पे इंफॉर्मेशन आएगी। और कुछ जॉइंट रिसेप्टर्स होते हैं। जॉइंट रिसेप्टर में कैसे होते हैं, जो हमारे रेगुलेट करते हैं, जैसे कि हमारे जॉइंट को कैसे बैलेंस करके रखना है। जो हमारे गामा रिसेप्टर्स होते हैं, गामा मोटर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, हमारे रेगुलेट करता है मसल्स के स्टिफनेस को और मूवमेंट कराने में हेल्प कराते हैं। तो ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं पोस्चर को फिक्स अलाइनमेंट पर लाने के लिए। और क्या है नेक्स्ट, हमारा सपोर्ट सर्फेसेस, कौन कौन से सर्फेसेस जो हैं वो सपोर्ट के लिए, तो ये सारे क्या है हमारे सोमेटोसेंसरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम। अब जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है, तो वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे जो हेड के मूवमेंट को कैसे रखना है और अपना पोजीशनिंग कैसी रखनी है, और जो हमारा ग्रेविटी लग रहा है, कोई भी फोर्स लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, सिग्नल्स देते हैं। और वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है हमारे हेड को मूवमेंट इन्वायरमेंट के थ्रू करना है, और कैसे इम्बैलेंस बिगड़ रहा है, वॉकिंग के टाइम आपको कैसे चलना है, स्टैंडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम पे डिपेंड करता है। और हमारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है कैन गिव नॉट एनी इन्फॉर्मेशंस फॉर पोजिशन ऑफ द बॉडी, हमारी जो बॉडी की कैसी पोजिशनिंग है उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता हमारे ब्रेन को। ये ओनली बस उन चीज़ों पे ध्यान रखता है, जैसे कि हमारे मूवमेंट कैसा हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट से डायरेक्टली रिलेट कैसे कर रहे हैं, और कैसे हम वॉक कर रहे हैं, कैसे स्टैंड है, तो इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देता है, बट हमारी पोजिशनिंग का नहीं देता कि आपकी पोजिशनिंग आपकी कैसी है। और क्या होता है, ये वेस्टिबुलर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं हमारे जो मोटर्स इन्फॉर्मेशन लाते हैं, जो मोटर पाथवेज होता है उसे ऑरिजिनेट करने के लिए, और उसे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बहुत फास्ट अपना काम कर सके, पोषण को कंट्रोल कर सके, तो जैसे कि उसमें हमारा ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। देखते हैं हमारा पॉइंट है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द हेड विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी और इनर्शियल फोर्स। क्या करता है, पोजीशन और मूवमेंट रखता है हमारे हेड का ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में और फोर्स के, एंड ऑरिजिनेट करता है मोटर पाथवेज, हमने जैसे आपको बताया मोटर पाथवेज होते हैं हमारे, उन्हें ऑरिजिनेट करेगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा पोस्चरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आई एंड हेड मूवमेंट, तो यही जैसे हमारे जो मोटर पाथवे होता है उन्हें तो ये ऑरिजिनेट करता है, और उसके बाद जो न्यूक्लियाई होते हैं पोस्चर को कंट्रोल करने के लिए, हमारे आइज़ के हो गए, हमारे हेड मूवमेंट कैसा है, तो वो सारे न्यूक्लियाई को ये बहुत ज़्यादा ऑरिजिनेट फंक्शन इसका फास्ट हो सके, तो उसमें ये काम करता है। तो ये हमारी सेंसरी स्ट्रेटजी थी बैलेंस कंट्रोल की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मोटर स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।